है आज यूपी बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5वें में दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी। तो स्टूडेंट्स हम क्या काम करेंगे कि सबसे पहले जो शेषफल दिया हुआ है उसे हटा देंगे, हम जो है ना घटा देंगे, यानी 125 में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस कर देंगे 8 को। 125 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास 117। फिर जो है ना 70 में से हम घटाएंगे 5 को तो कितना बचेगा हमारे पास 65। तो 65 और 117 का जो भी हमारे पास में से होगा वही क्या होगा हमारे पास में, वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 13 नंबर कितने होते हैं 117, 65 के टुकड़े क्या होते हैं 13 गुणा 5। तो हमारे पास में से कितना होगा, में से वह बड़े से बड़ा फैक्टर होता है जो दोनों संख्या को डिवाइड करते, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 13, तो 13 ही वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण दी हुई है हमारे पास और इसका एक मूल -2 है, तो के का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक मूल -2 दिया हुआ है तो x की जगह पे हम जो है ना यहाँ पे पुट कर देंगे -2। तो स्टूडेंट्स हम करते हैं यहाँ पे -2 पुट, -2 का स्क्वायर प्लस के इंटू -2 -6 बराबर 0। माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा +2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस के गुणा कितने होगी माइनस के 2 के माइनस के 6 बराबर कितना हो गया हमारे पास 0। तो -2 के को मैं उधर ले जा रहा, 4 में से 6 गए कितने बच गए -2 बराबर में हो गए इधर जाके +2 ये वाला। तो के का मान चाहिए से 2 को इधर ले आओगे हम -2/2 बराबर के। तो के का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे -1। तो के का मान आ गया हमारे पास -1 और यही ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर है। 7वें क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो हमें इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। तो स्टूडेंट समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज की भुजा, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में D1/2 प्लस D2/2 इसका स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। देखो D1 हमारे पास कितना है 12 जब हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा 12/2, 12/2 का वर्ग प्लस फिर कितना है हमारे पास 16/2 का वर्ग। तो स्टूडेंट्स 12/2 कितना होता है 6 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास में 36। ऐसे ही 16/2 कितना होता है 8 का वर्ग कितना होगा हमारे पास 64। 36 और 64 कितना होता है 100 और 100 का वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास में 10। तो 10 इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टूडेंट्स 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो थीटा का मान ज्ञात करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन थीटा बराबर कोस थीटा किस कौन से थीटा पे बराबर होते हैं, जब थीटा का मान 45 होगा। तो इसका ऑप्शन का इस क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 9वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। 9वें में दिया हुआ है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल ज्ञात करना। तो हम क्या काम करेंगे 144 के सबसे पहले जो है ना गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकलते हैं 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे कितनी बार 36, फिर 2 से कितनी बार कटेगा 18 बार, फिर 2 से कितनी बार कटेगा 9 बार, फिर ये 2 से तो कटने का नहीं 3 से कटेगा 3 बार, 3 से फिर ये कटेगा 1 बार। तो कितने आ गए हैं अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4, फिर गुणा में 3 की पावर 2। तो इसने पूछा था हमारे से जो है ना अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल। तो घात कितनी है हमारे पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम। 10वें में दिया है कि -3 और 5 की वाई अक्ष से दूरी। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर वाई अक्ष से दूरी पूछी है तो 5 हो जाएगा, और अगर ये एक्स अक्ष से दूरी पूछता तो एक्स की दूरी कितनी होती -3। 11वां क्वेश्चन। 11वें में मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि साइन 15/cos75 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना ही देखना कि अगर 15 और 75 को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा, क्योंकि साइन कोस में चेंज हो जाए और कोस साइन में, तो एक को चेंज कर लेंगे हम, जैसे ये कर रखा है इस बालक ने। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 1।